हाँ तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 10वीं वर्ग के संस्कृत की पुस्तक से अलस कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। अलस कथा पाठ के बारे में जानेंगे। आइए एक बार सब कोई ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ अयम पाठ विद्यापति कृतस्य, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित। कौन सा पाठ? अलस कथा पाठ। अलस कथा मतलब आलसियों की कथा। अलस कथा यह पाठ यानी अलस कथा पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ का पुरुष परीक्षा इति नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेषो वर्तते, विशेष अंश है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि अलस कथा जो पाठ है बोले यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का, कथा ग्रंथ का, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है, यानी विशेष अंश है, विशेष भाग है। एक बार पुनः इसके अर्थ पर नजर डालते हैं। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, यानी बच्चों पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा के द्वारा, यानी आसान संस्कृत भाषा के द्वारा कथा के रूप में, कथाओं के माध्यम से कथा के रूप में विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम, मानव गुणानाम विभिन्नानाम महत्वम, मानव गुणों के भिन्न भिन्न महत्वों का वर्णयति, वर्णन करता है। एक बार पुनः वापस आते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा के द्वारा कथा के रूप में मानवों के भिन्न भिन्न गुणों एवं महत्वों का, या मानव गुणों के, मानवों के विभिन्न गुणों के महत्वों का वर्णन करता है। विभिन्न मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति, मानवों के विभिन्न गुणों के महत्वों का वर्णन करता है। कैसे? सरल संस्कृत भाषा के द्वारा। दोषानाम च, और दोषों को निराकरणाय, दूर करने की शिक्षाम ददाति, शिक्षा देता है। एक बार फिर से विचार करते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा के द्वारा कथा के रूप में मानवों के भिन्न भिन्न गुणों और महत्वों का वर्णन करता है तथा दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कैसे कवि थे बच्चों? मैथिली कवि। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपिच और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता भी विद्यापति आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। और भी बहुत से, यानी अनेकों संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि, अनेकों संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी
बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति आसीत, विद्यापति आसीत, विद्यापति आसीत, विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता उनकी विशेषता, संस्कृत विषयापि संस्कृत विषय में भी प्रभुता अस्ति बहुत अधिक है। संस्कृत विषय में भी इनकी विशिष्टता, इनकी विशेषता बहुत अधिक है। एक बार पुनः विचार करते हैं कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी अनेकों संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। प्रस्तुते पाठे अलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, यहाँ जो पाठ प्रस्तुत है नाम है उसका अलस कथा। प्रस्तुते पाठे आलस नामकस्य दोषस्य, आलस नामक दोष का, इस पाठ में किस दोष का निरूपण है तो आलस नामक दोष का। आलस नामक दोषस्य, आलस नामकस्य दोषस्य, आलस नामक दोष का निरूपण में, आलस नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये बच्चों कि प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। यानी एक व्यंग्यात्मक कथा है जिसके द्वारा आलस नामक दोष को दूर करने की बात बताई गई है। वंस अगेन, प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है, यानी व्यंग्यात्मक कथा दी गई है। सो बच्चों, अभी दूसरा सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है कि अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्य कथा है। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। नीतिकारा यानी नीतिकार लोग, नीति जानने वाले लोग, नीतिकार लोग आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते, आलस को रिपु का रूप मानते हैं, शत्रु रूप मानते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? रिपु रूप मानते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन सी व्यंग्यात्मक कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, यानी जो व्यंग्यात्मक कथा यहाँ पर दी गई है उस कथा का प्रारंभ यहाँ से होता है। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत मिथिलायाम, मिथिला में वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। कहां थे? मिथिला में थे। नाम क्या था? वीरेश्वर था। और थे क्या? मंत्री। सचा, फिर से अर्थ जानते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। सचा स्वभावाद दानशील कार्मिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छाम भोजनम दापयति। सच स्वभावाद, और वह स्वभाव से दानशील, दानी, कार्मिकश्च और दयालु, यानी स्वभाव से दानी और दयालु, और स्वभाव से वह दानी एवं दयालु थे। बोले सचा स्वभावाद दानशील कार्मिकश्च, और स्वभाव से दानी एवं दयालु वह, सर्वेभ्यो सभी, दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च गरीबों, दुर्गतेभ्यो गरीबों और अनाथेभ्यो अनाथों को, यानी गरीबों और अनाथों को प्रत्यहम इच्छाम, प्रत्येक दिन, प्रथम इच्छाम, प्रत्येक दिन इच्छानुसार, यानी अच्छा भोजनम दापयति, दिलाते थे। फिर से अर्थ पर वापस आते हैं। और स्वभाव से दानी एवं दयालु, और स्वभाव से दानी
एवं दयालु वह सभी गरीबों एवं अनाथों को प्रत्येक दिन इच्छा अनुसार भोजन दिलाते हैं। मगर कथा चूंकि पुरानी बच्चों दिलाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्य वस्त्रे दाप्यति। तन्मध्ये इसी बीच अलसेभ्यो अपि आलसियों को भी अन्य वस्त्रे दाप्यति, आलसियों को अन्न और वस्त्र भी दिलाते थे। यानी गरीबों और अनाथों को इच्छा के अनुसार भोजन दिलाते थे, मगर बोला इसी बीच आलसियों को अन्न और वस्त्र भी दिलाते थे। यतः क्यों आलसियों को अन्न और वस्त्र भी दिलाते थे? दुर्गति यानी गरीबों और अनाथों को केवल अच्छा भोजन दिलाते थे। उनका मानना था, बोले क्योंकि निर्गतीनां च सर्वेषां, उनका मानना था कि निर्गतीनां च सर्वेषां अलस प्रथमो मता किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहनिना। क्योंकि उनका विचार था, उनका मानना था क्या? निर्गतीनां च सर्वेषां अलस प्रथमो मता, सर्वेषां सभी प्रकार के निर्गतियों में यानी गरीबों में, सभी प्रकार के गरीबों में अलसः प्रथमो मतः, आलसियों का स्थान पहला होता है। और आप समझ भी सकते हैं कि अगर आलसी है तो आज न कल उसको गरीब हो ही जाना है, आज हो या कल हो। आज हो सकता है कि धनवान रहे, लेकिन हर हाल में उसको गरीब हो ही जाना है। तो उनका मानना था कि अगर गरीबों में किसी का पहला स्थान है तो वो आलसियों का है। निर्गतीनां च सर्वेषां अलस प्रथमो मतः, सभी प्रकार के गरीबों में आलसियों का स्थान प्रथम है। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहनिना, क्योंकि जाठरेणापि वहनिना, पेट की आग के बावजूद भी, अपने पेट में जब भूख लग जाए तब भी किंचिन क्षमते कर्तुम, कुछ नहीं कर पाते। यानी पेट के बावजूद, पेट की भूख के बावजूद भी आलसी लोग कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। वैसे सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि पेट की भूख लोगों से हर प्रकार के कार्य करवा देती है, मगर यहां कहना यह है कि आलसी लोग ऐसे होते हैं कि अपने पेट की भूख के बावजूद भी कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए उनका मानना था कि यह आलसी लोग जो हैं गरीबों में प्रथम स्थान वाले होते हैं। एक बार पुनः अर्थ देखते हैं। क्योंकि सभी प्रकार के गरीबों में आलसियों का स्थान पहला है। कारण यह कि पेट की बढ़ी हुई भूख के बावजूद भी या बाद भी ये लोग कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। अर्थ फिर से देखते हैं। क्योंकि उनका विचार था, उनका मत था कि हर प्रकार के गरीबों में सबसे पहला स्थान आलसियों का है, क्योंकि वे लोग पेट की बढ़ी हुई भूख के बावजूद भी कुछ करने में सक्षम नहीं है, और इसी वजह से आलसियों को भोजन के साथ साथ अनाज और वस्त्र भी दिलाते थे। अब देखिए आगे क्या होता है। बोलो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिवृजा तत्र वर्तुली बभूव। ततो अलस पुरुषाणाम, उसके बाद आलसी पुरुषों के तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, मिलने वाले लाभ को सुनकर, उन्हें जो इष्ट लाभ की प्राप्ति हो रही थी, जो चीजें मिल रही थी, तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, वहां मिलने वाले लाभ को सुनकर बहवः तुंद परिवृजा, बहुत से बढ़े हुए तोंद वाले तत्र वर्तुली बभूव, वहां एकत्रित होने लगे, एकत्रित हो गए, जमा होने लगे। एक बार फिर से तो उसके बाद आलसी पुरुषों को वहां
मिलने वाले लाभ को सुनकर, बहुत से बढ़े हुए तोंद वाले, तात्पर्य बच्चों सेठ साहूकार लोग, अच्छे खासे लोग, बढ़े हुए तोंद वाले लोग वहां जमा होने लगे। तत्र वर्तुली बभुव, जमा होने लगे। अब ये लोग सेठ लोग क्यों जमा होने लगे, वो बढ़े हुए तोंद वाले लोग क्यों जमा होने लगे? बोले क्योंकि उसका भी कारण है। कथा तो चूंकि व्यंग्यात्मक है, यहां भी व्यंग किया गया। क्योंकि स्थिति सौकर्य मूलाहि, स्थिति सौकर्य मूलाहि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तव। बोला क्योंकि स्थिति सौकर्य मूलाहि सर्वेषामपि संहते, सौकर्य मूल स्थिति को यानी सुविधाजनक स्थिति को सर्वेषामपि संहते, सब कोई प्राप्त करना चाहते हैं, हर कोई पाना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता सुविधाजनक स्थिति? कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते, सुविधाजनक स्थिति को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। और सा जाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति वालों के सुख को देखकर, सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति वालों के सुख को देखकर केना धावन्ति जंतव, कौन जंतु, कौन प्राणी दौड़ नहीं लगाते हैं, कौन प्राणी दौड़ नहीं पड़ते हैं, अर्थात सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्टवा केना धावन्ति जंतव, और अपने जाति वालों के सुख को देखकर कौन प्राणी दौड़ नहीं लगाते हैं। आइए बच्चों एक बार पुनः इसके अर्थ पर विचार करते हैं कि सुविधाजनक स्थिति को सभी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जाति वालों के सुख को देखकर कौन प्राणी दौड़ नहीं लगाते हैं, अर्थात सभी दौड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा, अब जो आलस्यों का सुख देखा कि भाई उन्हें तो भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, अनाज मिल रहे हैं, तो पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा, आलस्यों के सुख को देखने के बाद, यानी अलसानां सुखम दृष्ट्वा, पश्चात यानी उसके बाद आलस्यों के सुख को देखकर, पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा, उसके बाद आलस्यों के सुख को देखकर धूर्ता अपि, धूर्त लोग भी, धूर्ता अपि, धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, बनावटी आलस्य दिखाकर कि भाई हम भी आलसी हैं, कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, बनावटी आलसी दिखाकर भोजन गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यानी अब जो धूर्त लोग थे वो लोग बनावटी आलसी दिखाते कि मैं भी आलसी हूं, है नहीं रियल में वो आलसी, लेकिन उन्होंने कृत्रिम आलसपना अपना दिखाया, झूठ मूठ का आलसी बन के और वहां जमा हो रहे हैं। वही बोला कि इसके बाद आलसियों को मिलने वाले सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब वहां तो बहुत भीड़ हो गई। तदंतरम उसके बाद अलसशालायाम, आलसियों के घर में यानी अलसशाला में, बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, बहुत अधिक धन के व्यय को देखकर, बहुत अधिक धन के खर्च को देखकर, बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन नियोगी पुरुष है, वहां नियोजित पुरुषों ने, यानी वहां बहाल राजपुरुषों ने जिन लोगों को वहां लगाया गया था, तन नियोगी पुरुष है, वहां नियोजित पुरुषों ने परामृष्टम विचार किया, वहां नियोजित पुरुषों ने विचार किया। वन सेकेंड। तदंतरम अलसशालायाम, उसके बाद अलसशाला में बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, बहुत अधिक धन के खर्च को देखकर, तन नियोगी पुरुष है, वहां नियोजित पुरुषों ने परामृष्टम विचार किया। यद अक्षम बुद्धया करुणया, कि अक्षम बुद्धि और करुणया और करुणा के कारण,
अचम बुद्धि और करुणा के कारण केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति, केवल आलस्यों को मालिक वस्तुएं दिलाते हैं। यत अचम बुद्धिया करुणया, कि अचम बुद्धि और करुणा के कारण केवल आलस्यों को स्वामी वस्तुएं दिलाते हैं। कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति, परंतु धोखे से, कपट से, धोखे से अनालसी भी ग्रहण कर लेते हैं। धोखे से अनालसी भी ग्रहण कर लेते हैं। इति अस्माकं प्रमादः, यह हम लोगों का आलस्य है, यह हमारा आलस्य है। एक बार फिर से विचार करते बच्चों कि तदंतरम अलससालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्नियोगी पुरुषैः प्राविष्टम, उसके बाद अलससाला में बहुत अधिक धन के खर्च को देखकर उन नियोजित पुरुषों ने, उन राजपुरुषों ने विचार किया कि यथाचम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति, कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति, कि अचम बुद्धि और करुणा के कारण केवल आलस्यों को स्वामी वस्तुएं दिलाते हैं। कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति, धोखे से अनालसी भी, जो आलसी नहीं है वो भी ग्रहण कर लेते हैं। इति अस्माकं प्रमादः, यह हमारा आलस्य है। इसका मतलब हम लोग भी आलसी हैं कि देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यदि भक्ति, यदि ऐसा होता है तदलसा पुरुषाणाम, तब आलसी पुरुषों की परीक्षा कुर्म, परीक्षा करनी चाहिए। इति परामर्श, ऐसा विचार कर, यदि भक्ति ऐसा होता है तदलस पुरुषाणाम, तो आलसी पुरुषों की परीक्षा कुर्म, परीक्षा करनी चाहिए, होनी चाहिए, लेनी चाहिए। इति परामर्श, ऐसा विचार कर प्रसुप्तेषु, सोई हुई अवस्था में, अलससालायाम, आलस्यों के घर में, अलससालायाम, आलस्यों के घर में, तन्नियोगी पुरुषा, उन नियोजित पुरुषों ने, उन राजपुरुषों ने वह्निं तापयित्वा, आग लगाकर निरीक्षयामासु, आग लगाकर निरीक्षण किया, आग लगाकर वहीं बैठकर देखने लगे। मतलब ये कि इन लोगों ने विचार कर लिया कि अगर ऐसा होता है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में आलसी कौन है और कौन आलसी नहीं है। ऐसा करने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि अलससाला में आग लगा दिया, और आग लगाने के बाद वो लोग निरीक्षण करने लगे, देखने लगे, छिप कर बैठ गए और देखने लगे कौन आलसी है कौन अनालसी है। वापस आते स्वागत के साथ बोला, यदि भक्ति तदलस पुरुषाणाम, ऐसा होता है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा कुर्म, परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। इति परामर्श, ऐसा विचार कर प्रसुप्तेषु, सोई हुई अवस्था में, अलससालायाम, अलससाला में, तन्नियोगी पुरुषा, उन राजपुरुषों ने वह्निं दापयित्वा निरीक्षयामासु, निरीक्षयामासु, उन राजपुरुषों ने आग लगाकर निरीक्षण किया, आग लगाकर देखने लगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतनी ही बातें हैं। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम इसका शेष भाग आपके सामने रखेंगे, पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत है, वो निकालना होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेंगे, इसमें से ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम नोट्स आपको फॉरवर्ड करेंगे, और जहां कहीं दिक्कत हो तो फिर आप कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।